हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीडीएस स्कीम। इतने दिनों से हम देख रहे हैं आईसीडीएस एग्ज़ाम। एक्चुअली में आईसीडीएस एग्ज़ाम तो हाँ, हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट व्हाट इज़ एक्चुअली आईसीडीएस स्कीम क्या है, क्या क्या इसके अंदर सर्विसेज होती हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में बताने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आईसीडीएस की सबसे पहले बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की। आईसीडीएस की कंप्लीट फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ओके। ये कब लॉन्च हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हेयर कम्स द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। क्या आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की करंट मिनिस्टर कौन है? इफ यू नो प्लीज कमेंट बिलो, एंड इफ यू डोंट नो तो गूगल करो एंड सर्च करो एंड देन कमेंट करना। एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग टू आवर वीडियो। आईसीडीएस जो स्कीम है, इसके अंदर बेसिकली 4 सर्विसेज होती हैं। सर्विस नंबर 1, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, देन केयर एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एंड द लास्ट वन इज हेल्थ सर्विसेज। वन बाय वन ये सारी सर्विसेज के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या होती हैं ये सर्विसेज। नंबर 1 इज ECCED, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट नाम से पता चल रहा है कि जो बेबी है वो भी छोटा है, तो इसमें बेसिकली 6 महीने से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनसे भी जो इन्फेंट्स हैं, न्यूनेट्स हैं, उन सबकी केयर किस तरीके से करनी है एंड क्या क्या एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करानी चाहिए, वो सारी सर्विसेज हैं। एंड इसके अंदर प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी आती है, यानी कि जो आंगनवाड़ी सेंटर पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल से पहले की प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, यानी कि बच्चों को स्टोरीज के थ्रू समझाना एंड कुछ गेम्स खिलाना, उन्हें सोशल एक्टिविटीज में इंगेज कराना, सो दैट कि जब वो स्कूल्स में जाएं तो उन्हें बहुत सोशल सेटिंग में बैठना एंड वहाँ पर इंटरेक्ट करना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हो। यही मोटिव था इस सर्विस को प्रोवाइड कराने का। एंड देन साथ ही साथ होता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में आता है THR के फुल फॉर्म है टेक होम राशन। इसके नॉर्म्स क्या क्या है कि 500 किलो कैलोरी एनर्जी एंड 12 to 15 ग्राम प्रोटीन शुड बी प्रोवाइडेड बाय दिस सप्लीमेंट्री फूड। एंड इस सप्लीमेंट्री मील में बेसिकली चना होता है, खिचड़ी होती है, कहीं पर कड़ी चावल या फिर राजमा चावल, ऐसे मतलब कि एक सप्लीमेंट यानी कि एक एक्स्ट्रा मील ऐड कर रहे हैं, जिससे कि जो चाइल्ड है उसको प्रॉपर एडवोकेट एनर्जी एंड प्रोटीन मिल सके। इसका जो गोल होता है मिनिमम 300 डेज इन अ ईयर ये प्रोवाइड कराना होता है उन्हें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सर्विस नंबर टू इज केयर एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग, जिसमें कि आती है IYCF की फुल फॉर्म है इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस प्रमोशन एंड काउंसलिंग। इसमें यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग, सही ब्रेस्ट फीडिंग कराने का प्रोसेस एंड ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर जो नॉर्म्स हैं कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना एंड देन 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड कराना, एंड उस टाइम पे किस किस तरीके से बच्चे के लिए प्रीमिक्स प्रिपेयर करने हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग के करेक्ट पोस्चर क्या होते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है, एंड अगर बेबी को उस टाइम पे डायरिया या फिर ऐसा कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए तो उससे कैसे प्रिवेंट करना है, वो सारी फीडिंग एंड प्रोटेक्शन केयर एक्टिविटीज को प्रमोट करना एंड काउंसिल करना मदर्स को। देन इसमें मैटरनल केयर एंड काउंसलिंग तो करते ही हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये सब कुछ मदर्स को बताना, एंड साथ ही साथ मदर्स को भी कॉम्प्लीमेंट्री मील प्रोवाइड कराना, जिसमें कि 600 किलो कैलोरी एनर्जी एंड 18 to 20 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसमें होता है केयर न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन, किस तरीके की केयर देनी है, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैसे हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन करना है, वो सारी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं मदर एंड लैक्टेटिंग मदर, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं।
साथ ही साथ सेशंस होते हैं जिसके थ्रू ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। असेसमेंट होता है। असेसमेंट किस चीज़ का होता है? सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है बेबी में तो उसको डिटेक्ट करना। देन कम्युनिटी बेस्ड केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन। अगर कोई चिल्ड्रन अंडरवेट है तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, उसको जो उसकी मदर है उनको कैसे उनका ध्यान रखना है, किस टाइप का न्यूट्रिशन देना है, वो सारी चीज़ें समझाना। साथ ही साथ जो सैम किड्स हैं, सैम यानी कि सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड जो किड्स हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराना, एक्स्ट्रा 800 किलो कैलोरी एनर्जी एंड साथ ही साथ 20 to 25 ग्राम प्रोटीन होता है उस फूड में। सो वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराना। देन सर्विस नंबर 3 के अंदर आता है हेल्थ सर्विसेज। क्या क्या हेल्थ सर्विसेज होते हैं? इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन यानी कि जो आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स एंड विटामिन ए के जो डोजेज होते हैं, साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन के पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस होता है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराना। एंड इसको काफ़ी अलग अलग लेवल्स पर एग्जीक्यूट करते हैं। एंड VHND विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डेज। सो VHND को ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो उस पर्टिकुलर विलेज की फीमेल्स को या उनके फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं आंगनवाड़ी एंड देन वो न्यूट्रिशन डेज करते हैं जिसमें कि वो बताते हैं क्या खाना चाहिए, क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। ये सारे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें पास ऑन करना सो दैट वो अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सकें। साथ ही साथ हेल्थ चेकअप्स होते हैं। ANC एंटीनेटल केयर, PNC पोस्ट नेटल केयर, देन JSY जननी सुरक्षा योजना एंड IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस एंड JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये सारी जो स्कीम्स और योजना है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। एंड एक रेफरल सर्विसेज का एनेक्चर है। रेफरल सर्विसेज यानी कि अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर है उसने कोई डिजीज डिटेक्ट किया किसी बेबी में एंड करेंटली वहाँ पर वो सर्विसेज वहाँ पर उसकी केयर नहीं कर सकते तो ऐसे में उन्हें कहाँ जाना चाहिए वो रेफर करना भी एक आंगनवाड़ी वर्कर का काम होता है। देन अगर हम बात करें इसके फोर्थ कंपोनेंट है फोर्थ सर्विसेज की तो दैट इज IEC एंड कैंपेन्स करते हैं, कैंपेन एंड ड्राइव्स। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि नुक्कड़ नाटक, पोस्टर्स, प्रोग्राम्स, सभा, मीटिंग, इन सब के थ्रू जो लोग हैं उन्हें अवेयर करना, उन्हें वो सारी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन रिलेटेड बातें बताना। साथ ही साथ मीटिंग्स होती हैं, ग्राम सभा मीटिंग जिसमें कि उस एरिया के पर्टिकुलर लोगों का क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सारा डेटा शेयर किया जाता है एंड उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए एंड उसे कैसे फर्दर आंगनवाड़ी वर्कर्स लोगों की हेल्प कर सकती हैं वो सारे स्ट्रैटेजीज और उसका इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करते हैं इन मीटिंग्स में। देन इनको VHSNC यानी कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी एंड एक्शन ग्रुप से डिस्कस करते हैं पूरा प्रोग्राम कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का कुछ पार्ट जहाँ पर ज़्यादा सिवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन बेबीज पाए जा रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है, कैसे बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करना इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ICDS। देन सोशल मोबिलाइजेशन कैंपेन यानी कि नुक्कड़ नाटक के थ्रू लोगों को अवेयर करना एंड अवेयरनेस प्रोग्राम करना। साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया का यूज़ करना, TV, रेडियो, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ लेटर, इन सभी का यूज़ करते हुए जो कॉमन चाइल्ड एंड विमेन हेल्थ की प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रमोट करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना सो दैट कि सभी लोग उसको अडॉप्ट करें। देन इसमें और अडल्ट एंड गर्ल्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी, किशोरी शक्ति योजना। नाउ वो इम्प्रूव होकर उसका एक नया वर्जन बनाया गया था, सबला। सबला की फुल फॉर्म है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अडल्ट एंड गर्ल्स, जिसमें कि जो अडल्ट एंड गर्ल्स हैं उनको
सैनिटेशन वैक्सीनेशन वाली सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको अवेयर करना, रेफरल सर्विसेज देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स एंड ये सारी चीज़ों बताना अडल्ट एंड गर्ल्स को कि उनकी हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर जो अडल्ट एंड गर्ल्स है वही अंडर नरिश्ड रहेंगी तो फिर जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो वो अंडर नरिश्ड मदर बनेंगे एंड देन जो उनके बेबीज होंगे वो भी माल न्यूट्रिशन होंगे. सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल. तो इस साइकिल को ब्रेक करने की शुरुआत जो होती है वो अडल्ट एंड गर्ल्स से ही है. तो अगर हम उन्हीं को एजुकेट करेंगे और इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस को बताएंगे सो दे विल टेक दैट नॉलेज, उसको वो यूज़ करेंगी एंड देन वो अपने हेल्थ स्टेटस को अगर इम्प्रूव करते हैं देन इन फ्यूचर जो आने वाले बेबीज हैं उनकी हेल्थ अच्छी होगी एंड ओवरऑल कंट्री की हेल्थ अच्छी होगी. सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल दैट इज रनिंग. सो इस पूरी साइकिल को ध्यान में रखना है एंड ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ICDS स्कीम के थ्रू. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. और इसमें मैंने जितनी भी स्कीम्स के नाम लिए हैं फॉर एग्जाम्पल JSY JSS के, इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज के वीडियो में इतना ही. सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग.